जय हिंद। आज इस वीडियो में समझते हैं कि माध्य कैसे निकलेगा। ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं माध्य निकालने के लिए, है ना। और आज हम लोग सीखते हैं माध्य को निकालने के लिए। देखिए, माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। माध्य को निकालना सबसे आसान है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो भी आपको डाटा दिया रहेगा, आपको उसको सबसे पहले आरोही क्रम में क्या करना है, उसको लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होगा? बढ़ते क्रम में। जैसे मान लीजिए सपोजेड कि एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 2 4 1, है ना, 3 6 8, इसको बोलेगा आरोही क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, जब भी आरोही क्रम में बोलेगा तो सबसे छोटा शुरू में, सबसे छोटा कौन है? तो 1, फिर क्या हो गया? 2, फिर इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 4, फिर इससे बड़ा 6, फिर इससे बड़ा 8, है ना। तो एक तो बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या करना है? बढ़ते क्रम में। लेकिन ऐसा माध्य और बहुलक में नहीं था। माध्य में हम लोग पढ़े कि अगर माध्य निकालना है तो सभी को जोड़ के उतना से भाग देना रहता है, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है कि हाँ भाई, लगभग में इतना रुपया कोई दिया है। मतलब मीन निकालना है। मीन मतलब एवरेज, है ना। देखिए, जब मीडियन पूछेगा, मीडियन मीडियन मतलब बीच वाला, मीडियन मतलब बीच वाला, तो हमको पता करना है कि इसका बीच वाला वैल्यू कौन होगा। तो बीच वाला दो गो हो सकता है। एक होता है ऑड, हो सकता है ऑड मतलब विषम संख्या, विषम संख्या, और एक हो सकता है सम संख्या, सम संख्या। इसमें देखिए क्या गो है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या था? 6 है। तो आप खुद सोचिए कि जब n 6 है तो n बराबर 6 क्या हो गया? सम संख्या हो गया। तो सम संख्या हो गया, तो हम बोलेंगे आपसे कि बीच वाला वैल्यू बताइए। तो बोलेंगे 2 को इधर से, 2 को इधर से, तो बीच वाला तो ये वैल्यू हो गया। तो हम ये दोनों में वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सम संख्या है। तो हम बोलेंगे कि देखिए, 2 को इधर से लीजिए, 2 को इधर से, तो बस क्या कितना? 3 और 4। तो 3 4 के बीच में चाहिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। तो 4 कितना होगा? 7 बटा में 2, 2 से भाग दिए तो कितना हो गया? 3.5। ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए सपोजेट यहाँ पर हम 2 4 1 3 6 लेते हैं, तो इसको पहले आरोही क्रम से जाइए। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सबसे छोटा, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर 4, फिर 6। लेकिन इसमें क्या गो है? 1 2 3 4 5 है, तो n आ गया 5। 5 कैसा होता है? ऑड नंबर। तो आप देख रहे हैं कि इसका बीच वाला वैल्यू निकालना आसान हो गया। 2 को इधर से, 2 को इधर से, तो बीच वाला वैल्यू कौन आ गया? 3, है ना। तो ठीक इसी प्रकार हमको यहाँ पहले समझना होगा कि माध्यक कैसे होगा। तो माध्यक में दो चीज होता है। पहला क्या होता है? n बराबर जब विषम संख्या, विषम का मतलब ऑड नंबर। ठीक। जब ऑड नंबर आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि n जितना अगर मान लीजिए कि आएगा, उसमें 1 जोड़ देना है और 2 से भाग देना है। ठीक है। 2 से भाग देने के बाद में उतना पद नंबर हो जाएगा। ठीक। पद मतलब पैर होता है। दूसरा हो गया कि जब n अगर सम संख्या हो गया, सम संख्या मतलब जो 2 से भाग लग जाए, है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2। देख लीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए थे, तो 1/2 हो गया, n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद, है ना। अब चलिए समझते हैं एक एक करके। आप इतना समझिए कि जब विषम संख्या रहेगा तो ये होगा, सम संख्या होगा तो ये वाला होगा। ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले इसको आप आरोही क्रम में, पहले आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या बोलता है? सबसे छोटा शुरू में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6। अब यहाँ आरोही क्रम में सजाने के बाद हमको गिनना है कि n कितना है। तो n कितना है? 1 2 3 4 5, तो n हो गया 5। अब 5 कैसा संख्या है? विषम संख्या। कैसा है? विषम संख्या। ओके। अब आप खुद सोचिए कि 5 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का कौन सा फॉर्मूला है? माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या है? देखिए, n+1, n+1 बटा में 2 वापत, वापत, समझिए। अब ये n कितना था? 5। तो 5 में 1 जोड़ना है, बटा में 2 वापत,
देखिए 5 में कितना हो गया 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो ये हो गया वहाँ पद। तो 2 के पावर में 6 3 बार में कटा तो ये कितना हो गया 3 तीनवा पद। देखिए हमको आगे तीनवा पद, ये आंसर नहीं हो गया। बहुत सा बच्चा बोला ये आंसर हो गया, नहीं। हमको पूछा कि तीनवा पद कितना होगा। अब देखिए ध्यान से, तो हमको आरोही क्रम में, किसमें आरोही क्रम में, किसमें नहीं, आरोही क्रम देखना है कि तीसरा पद कौन है। तो पहला पद 1 है, दूसरा पद कौन है 2 है, तो तीसरा पद कितना है 3 है। कितना है तीसरा पद कितना है 3 है। तो आपको ये वाला आंसर हो जाएगा। तो तीसरा पद कितना हो गया 3, ये हो गया आंसर। ये नहीं कि यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3, नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। पूरा तीसरा पद कितना होगा, तीसरा नंबर, तो एक बार यहाँ चलेंगे, दूसरा बार यहाँ से, तो तीसरा आपको कौन हो गया ये वाला हो गया, है ना। तो तीसरा नंबर आपको 3 था, इसलिए आंसर 3 हो गया। अब देखिए ये तो आपको किसके लिए था, जब n आपको विषम संख्या है। अब इसको समझिएगा, यहाँ पर इसको पहले आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो n कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 कैसा है 2 से भाग लग जाएगा, तो मतलब सम संख्या, सम संख्या। जब सम संख्या रहता है तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए माध्य के फॉर्मूला हो गया n/2, n/2 है, अच्छा 1/2 है, ठीक ना, 1/2। यहाँ कितना n/2 वहां पर, तो n कितना था 6, तो 6/2 वहां पर, ओके। करा प्लस प्लस n/2, तो n कितना था 6, तो 6/2 प्लस में 1 करना है, प्लस में 1 करना है वहां पर। अब देखिए 1/2, 2 के पावर में 6 3 बार में, तो 3वां पद हो गया, ठीक। 2 से 6 3 बार में, 3 अब 1 4। ऐसे भी समझिए कि जो यहाँ भी रहेगा इससे 1 ज्यादा रहेगा, 3 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 आता 6 रहता है, 7 आता 8 रहता है ना। तो यहाँ पर 3 में 3 आया, तो 3 में कितना हो गया 4 हो गया। अब समझिएगा 1/2 करा, तीसरा पद कौन है, तो ध्यान दीजिएगा आरोही क्रम में तीसरा पद 1 2, तीसरा पद कितना है 3 है, तो तीसरा पद कितना हो गया 3 प्लस प्लस। चौथा पद तो 1 2 3, चौथा पद कौन हो गया 5, यहाँ हो गया 5, कितना हो गया 5। अब देखिए 1/2 1/2, कोष्ट मतलब गुना, 5 और 3 8, 2 के पारा में 8 क्या माना 4 में, तो 4 के पारा एक बार पढ़ो तो कितना आ गया 4। तो इसका आंसर कितना हो गया 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिखने पड़ेगा कि माध्यक बराबर कितना होगा 4 होगा। आप ऐसे भी समझिए माध्यक के मतलब बीच वाला वैल्यू, माध्यक मतलब बीच वाला। तो आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पर इसके लिए देखिए, इसमें खुद देखिए विषम संख्या है, तो विषम संख्या में निकालना आसान है, इधर से भी 2 गो इधर से भी 2 गो, तो बीच वाला वैल्यू कौन था 3, तो आंसर हो गया 3। यहाँ देखिए आरोही क्रम, देखिए बीच वाला हमेशा आरोही क्रम है, ठीक ना। इसका देखिए बीच वाला वैल्यू कौन होगा, इधर 2 गो इधर 2 गो, अगर हम 3 गो लेते तो ये भी 3 गो निकला, यहाँ 3 गो, तो कुछ नहीं बचता, इसलिए 2 गो लेना पड़ा, तो 2 गई 2 गई, तो बीच वाला बच गया, ये दोनों बच गया, ठीक है। कि ये दोनों में पता करना है कि कौन अपना आदमी है ना, कौन दोनों के बीच में है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि माध्य क्या बोलता है कि अगर जिसके बीच में नॉर्मल वैल्यू चाहिए, बीच वाला वैल्यू चाहिए, तो दोनों को जोड़िए, तो 5 3 कितना हो गया 8, और 8 से 2 में भाग दिए तो कितना आएगा 4, है ना। तो जब यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि 2 को वैल्यू है, तो दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, 4 आ गया। यहाँ पर अकेले वैल्यू बच गया तो उसी को उठा के यहाँ रख देते हैं, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक है कि आप देखते हुए आंसर मार सकते हैं, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। चलिए कुछ और यहाँ पर लेते हैं, यहाँ तक लिखिए। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा समझिए ध्यान से, करा कि इतना 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 दिया हुआ है, इसका माध्यिका भी दिया हुआ है। हम क्या बोले थे पिछला वीडियो में कि अगर यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू नहीं दिया रहेगा, इसका मतलब है कि उसका माध्यिका जरूर दिया रहेगा, ठीक। तो इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा, पहले आरोही क्रम सजाइए,
आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या कहता है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है? x है। इसके बाद में x से बड़ा कौन है? x प्लस 2 है। इससे बड़ा कौन है? x प्लस 3 है। और फिर x प्लस 4 है। फिर सबसे बड़ा कितना है? x प्लस 5 है। अब n देखिए, n कैगो है? 1 2 3 4 5। n कितना है? 5। अब 5 कैसा संख्या है? विषम संख्या। ऐसा विषम। अब विषम के अभी हम लिखवाए थे कि विषम संख्या का माध्य क्या होता है, माध्यक, तो समझिएगा। विषम संख्या बोलता है कि अगर विषम रहेगा तो इसमें एक जोड़ना है और बटा में 2वां पद लिखना है। ओके, समझिए। n कितना है? n देखिए, n 5 है, तो 5 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया? 6। बटा में कितना हो गया? 2 वहां पद। माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया है? 5। माध्यक दे दिया 5। यहाँ कितना हो गया? 5। 2 के पढ़ा में 6 के में 3 बार में, ये हो गया 3वां पद। 3वां पद ये कितना हो गया? 5 बराबर 3वां पद कितना होगा? देखिए 3वां पद मतलब तीसरा नंबर पर कौन होगा? पहला ई हो गया, दूसरा ई हो गया, तीसरा हो गया ई, x प्लस 3। कितना हो गया? तीसरा नंबर पर कौन हो गया? 1 2 3। तीसरा नंबर हो गया x प्लस 3। x प्लस 3। अब समझिए, यहाँ पर x प्लस 3 बराबर किसके? 5। तो इसको अपने साइड लेकर आइए। x प्लस 3 बराबर है किसके? 5। हम बस सीधा कर दिए, ये दोनों में बराबर था तो इसको अपने पास, इसको इधर, है ना? ऐसा कर दीजिएगा तो आपको कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है ना? देखिएगा, ये जो x प्लस 3 था ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर कर दिए, ठीक है? अब देखिए, अब x निकालना है तो x का होगा, ये 5 है तो 3 इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो जो x का जो वैल्यू है वो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। कितना आ गया? 2। तो हमसे पूछ रहा था कि x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा? 2 हो गया। यहाँ देखिए, अब इसमें समझिएगा, इसको पहले आरोही क्रम लिखिए। आरोही क्रम में, आरोही क्रम लिखिएगा तो आप खुद सोच के बताइए कि इतना नंबर क्वेश्चन में कौन सबसे छोटा है? बताइए, 5x है कि 2x प्लस 2 है कि 2x प्लस 4 है कि 2x प्लस 6 है? सबसे छोटा। तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। कैसे पहचाने? देखिए बाबू, तो जब पहचानना मुश्किल होगा तो x के मान कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। चलिए मान लेते 10 मान लिए, ठीक है? 10। तो यहाँ कितना होगा? 10 बचे 50, ठीक। यहाँ कितना होगा? 10 गुना का 20, 10 गुना के 20, 20 दू 22। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 गुना का 20 है, 20 और 4 24। 10 गुना का 20 और 6 26। तो हमको पता चल रहा है कि सबसे छोटा कौन है? 22 है। फिर इससे बड़ा कौन हो गया? 24 हो गया। फिर उससे बड़ा कौन हो गया? 26 हो गया। फिर उससे बड़ा कौन हो गया? 50। तो इससे पता चल रहा है कि छोटा कौन है, सबसे छोटा, बड़ा छोटा कौन है। तो आप खुद से जब आरोही क्रम में, तो आप देखिए 22 कौन नंबर पर था? ये था। तो सबसे छोटा हमको ऐसे पता चला कि 2x प्लस 2 होगा सबसे छोटा। फिर 2 से बड़ा कौन है? 2x प्लस 4। फिर से बड़ा कौन हो गया? 2x प्लस 6। अभी सबसे बड़ा कौन हो गया? 5x। ये 5 गुना है। कितना? 5 गुना है। अब देखिए ध्यान से, n कितना है? 1 2 3 4। n हो गया 4। 4 कैसा संख्या है? सम संख्या। सम संख्या। यहां पर बना दिए विषम संख्या, यहां पर सम संख्या। तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? माध्य का फॉर्मूला होता है 1/2, है ना, n/2वां पद, और जो भी आएगा ना बस उसमें एक जोड़ देना है, एक जोड़ देना है वहां पर। यहाँ कितना हो गया? 1/2। अब देखिए n कितना है? 4। तो 4 से अगर 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 दूना का 4। ओके, अब जितना यहाँ रहेगा उतना में एक जोड़ देना है, तो 2 यहाँ है, यहाँ कितना हो गया? 3। अब कैसे आएगा समझिए, n कितना है? 4। तो 4 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 अब 1 3 हो गया, 1/2। बताइए दूसरा पद कौन हो गया? दूसरा पद हो गया 1 2। दूसरा पद हो गया ए वाला 2x प्लस 4। तीसरा पद कौन हो गया? तो एक नंबर पर 2 नंबर, तीसरा पद, तीसरा नंबर पर कौन हो गया? 2x प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं।
माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया हुआ है 3, 3 3। देखिए ध्यान से, इसके बटन में कुछ ना होगा तो एक होगा, होगा ना। तो जब इसको गुना करेंगे तीसरे दिशे, 3 गुना कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अब एक से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, ठीक। ओके, अब देखिए दो दो कितना हो गया 4x, और 6 4 कितना हो गया 10, तो 6 हो गया। एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x प्लस कितना हो गया 10। जब भी x उधर रहेगा तो हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना है, तो सीधा कर लीजिए 4x प्लस 10 बराबर है कितना 6 के। तो 4x बराबर कितना हो गया 6, 10 प्लस में इधर कितना हो गया माइनस में। तो आप देख रहे हैं कि x बराबर कितना हो गया, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा -4। अब यह 4 ऊपर है तो आ जाएगा नीचे, 4 4 कट गया तो कितना आ गया 1। तो आपको पता होना चाहिए कि x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया -1, कितना हो गया -1। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो क्वेश्चन बस एक ही चीज है, बस समझना है कि कहाँ सम संख्या कहाँ विषम संख्या है। माध्य का मतलब बीच वाला वैल्यू, माध्य का मतलब, माध्य का मतलब है एक एवरेज वैल्यू। अब एक पढ़ेंगे हम लोग बहुलक, है ना। तो इसमें कुछ और एग्जांपल लेते हैं, तब तक आप यहाँ तक लिखिए। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए ध्यान से। कुछ भी कह रहा है, हमको पहले आरोही क्रम लिखिए, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। सबसे छोटा कौन है बताइए। यहाँ तो आसान है छोटा करने के लिए, पहले कितना है 2x, फिर कितना है 3x, फिर कितना है 5x, फिर कितना है 18x, फिर कितना है 20x। n कितना है 1 2 3 4 5, 5 5 का मतलब विषम संख्या, ऑड नंबर। ओके, विषम संख्या के माध्य क्या कहता है, माध्य कहता है कि अगर विषम संख्या है तो n में 1 जोड़ देना है और बटा में 2 लिख देना है। अब इसका वहां पद हो गया, ठीक। माध्यक दिया हुआ है कितना 7, n कितना है 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 5 प्लस 1 बटा में 2वां पद। ओके, 5 में कितना होगा 6, 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो वहां पद हो गया 2 के बराबर 6, 3 बार में तो 7 हो गया। कह रहा तीसरा पद, तीसरा पद कौन हो गया 1 2, तीसरा पद हो गया 5x, कितना हो गया 5x, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x इधर है तो हमें इतना बराबर इतना है, तो 5x किसके बराबर है 7 के, 7 के। तो x के वैल्यू कितना हो गया 7, और 5 ऊपर है तो आ जाएगा नीचे, तो x के मान आ गया 7/5। यहाँ देखिए पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या कहता है बाबू, आरोही क्रम कहता है कि सबसे छोटा शुरू में, तो सब में छोटा कौन है x, फिर 2x, फिर 3x, फिर 5x, फिर 8x। क्या था 1 2 3 4 5, तो n कितना आ गया विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या का माध्य क्या होता है, फॉर्मूला सबसे आसान है, विषम है तो n प्लस 1 कर दो बटा में 2 कर दो। अब एक बच्चा बोला सर n में 1 क्यों जोड़े, बाबू देखो विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं लगेगा, इसे विषम को सम कर देंगे। तो अगर मान लो कि विषम 5 है, 1 जोड़ देंगे तो 6 हो गया सम संख्या, तो इसलिए यहाँ 1 जोड़ते हैं ताकि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो माध्य कितना है, तो माध्य का है 10, कितना है 10। तो n कितना है 5, 5 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 6, 6 बटा में 2वां पद, 10 2 के बराबर 6, 3 बार में। तो तीसरा पद कितना हो गया, तो 1 2 3, तीसरा पद हो गया 3x। तो आप देख रहे हैं कि जो 3x है वो बराबर है कितना 10 के। तो x बराबर कितना हो गया 10, और 3 ऊपर है तो कितना आ गया नीचे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।